Delhi, the capital of India, an exciting as well as chaotic city with full of opportunities. But living here comes with a big cushion. Hi everybody, I am Mishka, a second year student at Delhi University. So आज हम एक बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ स्टूडेंट्स लाइफ इन दिल्ली एंड इट्स एक्चुअल कॉस्ट. सो अगर आप भी दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो फॉर स्टडीज़ और फॉर एनी अदर पर्पज़ और जस्ट क्यूरियस हो टू नो हाउ लाइफ योर कॉस्ट, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. इस वीडियो में मैं पूरी एक्सपेंसेस ब्रेक डाउन करूँगी, फ्रॉम रेंट टू फूड, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट, एंड ऑल्सो दोज लिटिल एक्सपेंसेस विच वी ऑलवेज फॉरगेट अबाउट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट चंक ऑफ आवर बजट, दैट इज अकोमोडेशन. ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ योर मनी विल गो हियर ओनली. ज़्यादातर जो पैसा होता है वो रेंट पे करने में ही चला जाता है. बट यू नो व्हाट, दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक पीजीज, फ्लैट्स और इधर कॉलेज हॉस्टल. ठीक है, पीजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ना एक फुली फर्निश्ड रूम मिल जाता है. एंड पीजीज़ जो होते हैं, लाइक किसी में फूड वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं, किसी में नहीं इंक्लूडेड होते हैं. एंड इसका जो रेंट है वो वेरी करता है बिटवीन 7K to 15K डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स. लाइक अगर फूड इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली उसका रेंट हायर होगा कंपेयर टू डैट नॉन फूड वाला पीजी. एंड ऑल्सो ये डिपेंड करता है लोकेशंस पे, लाइक नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस के पीजीज़ के जो रेंट होते हैं वो काफ़ी हायर होते हैं कंपेरेटिव टू अदर पार्ट्स इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे ना स्टूडेंट्स का क्राउड बहुत है. तो शायद लोगों ने ऐसा बिजनेस बना रखा है, एंड आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट हाँ, जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के पीजीज़ के जो रेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर पार्ट्स इन दिल्ली. ठीक है, एंड बट यू नो व्हाट, वो कन्वीनियंट भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपके कॉलेज के पास में होता है, लाइक 5 to 6 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है. यू नो नीड टू ट्रैवल. नाउ कम टू द फ्लैट. सी, फ्लैट इज़ लाइक कि अगर आपके दिल्ली में ऑलरेडी फ्रेंड्स रह रहे हैं या फिर आप आगे चल के फ्रेंड्स बना लेते हो, यू कैन शिफ्ट टू फ्लैट. फ्लैट में होता ये है कि आपको फ्लैट ना अनफर्निश्ड, फुली फर्निश्ड, दो एंड ऑल्सो सेमी फर्निश्ड, तीनों तरह के फ्लैट मिल सकते हैं. उसका जो रेंट होता है वो इसी हिसाब से वेरी करता है. अब फुली फर्निश्ड में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है लाइक पीजी ओनली, तो ऑब्वियसली उसका रेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अनफर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड. बट यू नो व्हाट, आप ना लाइक 2 BHK फ्लैट खरीद रहे हो तो इसका आराम से बजट, अगर फुली फर्निश्ड खरीद रहे हो तो 20,000 के अंदर आ जाता है. ठीक है, 20 या फिर 24,000 लगा लो, 24, 20, 24, 25,000 के अंदर तो आ ही जाता है. ठीक है, तो होता ही है कि उसमें 2 BHK में 4 लोग रह रहे हैं, तो अगर पर पर्सन बात करूँ रेंट की तो वो पीजीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है. एंड बाकी जो भी अदर कॉस्ट होते हैं वो ऑब्वियसली 4 लोगों में स्प्लिट हो जाता है, तो पर पर्सन का जो रेंट जाता है, पर पर्सन का जो एक्सपेंस जाता है, कॉस्ट पड़ता है, वो थोड़ा कम पड़ता है. अब मैं अगर बात करूँ कॉलेज हॉस्टल के बारे में तो ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है. इसका जो पर मंथ बजट जाता है वो 5K to 8K वेरी करता है. एंड ऑल्सो कन्वीनियंट भी होता है क्योंकि वो कॉलेज के अंदर होता है. बट इसके सीट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं, अगर आपको मिल गया तो आप काफ़ी लकी हो. एंड ऑल्सो किसी कॉलेजेस में हॉस्टल्स होते भी नहीं है, बहुत ही कम कॉलेजेस में हॉस्टल्स होते हैं DU के. नाउ सेकंड इज़ फूड, खाना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं दिल्ली में, स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी. लाइक टिफ़िन सर्विसेज आप करवा सकते हो, या फिर आप खुद से बना सकते हो, कुक कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम. ठीक है, या फिर आप ग्रॉसरी खुद लाओ बट कुक लगवा लो, कुक आके आपको खाना बना के देगी. एंड थर्ड इज़ ईटिंग आउट. बट ईटिंग आउट कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव क्योंकि आपको पर मील 100 से 150 रुपये लग जाएंगे. तो अगर आप पर मंथ निकालो तो काफ़ी ज़्यादा बजट चला जाएगा. पर मील की मैं बात करी हूँ, 100 से 150 रुपये ऑब्वियसली लग जाएंगे. चलो 100 रुपये भी लग रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, बट यू नो व्हाट, अगर आप टिफ़िन सर्विस के लिए जाते हो तो इसका जो प्राइस होता है, जहाँ तक आई नो, 2500 to 3500 तक का होता है, या फिर 4000 तक का होता है पर मंथ. ठीक है, तो इतना आपका फूड में चला जाता है. एंड ऑल्सो अगर आप खुद से बनाते हो तो आपका सबसे कम बजट जाता है क्योंकि आपको सिर्फ ग्रॉसरी के पैसे देने हैं जो आप घर पे भी देते हो. ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ लाइक कि फोर्थ ऑप्शन इज़ लाइक कि आप ग्रॉसरी खुद से खरीद के लाओ, कुक लगवा लो. कुक मंथली चार्ज जहाँ तक आई नो 1000, 1200, 1400 पर पर्सन लेती है कुक. वो उसको आप उनके मंथली जो भी चार्जेस है वो पे कर दो, एंड ग्रॉसरी आप खुद से लाके ऐसे भी खाने का देख सकते हो. तो खाने का जो बजट जाता है वो मैं अगर ऑन एन एवरेज लेके चलूँ तो 2500 to 3000 खाने का बजट चला जाता है. ठीक है, नाउ कम टू द ट्रैवल वाला पार्ट. सी,
अगर आप कॉलेज के पास वाले पीजी या फ्लैट में रह रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एज सच नहीं जाता है, ठीक है। बट अगर आपने सोचा कि मैं थोड़ा बजट बचाऊं, लाइक मैं थोड़ा पैसे बचाऊं, मेरा बजट थोड़ा कम है, और आप ट्रैवलिंग कर रहे हो कॉलेज आने के लिए, और थोड़ा दूर में पीजी ले रखा है कॉलेज के क्योंकि उधर थोड़ा सस्ता रेंट पे मिल रहा था, तो सी ट्रांसपोर्टेशन के भी ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक मेट्रो, बस एंड उबर, ओला जो भी आप कर सकते हो, या फिर टैक्सी ले लो नॉर्मल। सी बस इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इसके लिए ना आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि ये काफ़ी क्राउड होता है यहाँ पे। रीज़न क्राउड का ये होता है क्योंकि बसेस जो होती है यहाँ पे, डीटीसी बसेस जो होती है दिल्ली में, वो लड़कियों के लिए फ्री होती है। लड़कियों को 1 रुपये भी नहीं देना होता है, वो दिल्ली में फ्रीली कहीं पे भी घूम सकती है बस में, ठीक है। एंड लड़कों को पैसे लगते हैं बट कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेट्रो में 40 रुपये दे रहे हैं एक जगह ट्रैवल करने के लिए, तो वहीं पे सेम ट्रैवलिंग के लिए वो बस में लाइक 10-15 रुपये में उनका हो जाता है। एंड यू नो व्हाट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक ये भी ऑप्शन होता है कि वो बस पास बना सकते हैं फॉर अ मंथ और फॉर अ 3 मंथ, और ये बस पास जो होता है वो 100-200 में बन जाता है। सो अगर आप बस पास बना लेते हो तो आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने, मतलब आपने जितने भी महीने के पास बना रखे हो, आप उस टाइम कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो बस से। एंड सेकेंड इज मेट्रो। सी प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं। बस का ये होता है आपको फ्री तो मिल जाता है बट बस में क्राउड होता है, मेट्रो में भी क्राउड होता है, बट यू नो व्हाट, बस का ट्रैफिक इशू होता है कि अगर ट्रैफिक हो तो आप उससे लेट हो सकते हो, बट मेट्रो में कोई ट्रैफिक इश्यूज नहीं होते। आपको थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा कंपेयर टू बसेस, बट हाँ, इसमें कोई लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है, लड़कियों को भी पैसे देने, लड़कों को भी पैसे देने, बट यू नो वो ट्रैफिक इशू नहीं होता है और काफ़ी कन्वीनियंट होता है। मेट्रो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। उसमें आपको ना बसेस के लिए आपको रूट पता होना चाहिए, और दैट इज़ नॉट टू टफ टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी आपको रूट पता होना चाहिए। बट मेट्रो के लिए यू कैन सिंपली सर्च ऑन गूगल, आपको मिल जाएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। एंड आराम से आप उसे कर सकते हो ट्रैवल मेट्रो से, ठीक है। एंड मेट्रो के भी पासेस बनते हैं पर मंथ। एंड थर्ड इज टैक्सी। सी टैक्सी, उबर, ओला, रैपिडो जो भी करोगे ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है। लाइक आपको एक राइड का आपको आराम से 100-150 रुपये लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्टेंस है आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इधर गो फॉर बस और फॉर मेट्रो। ये डेली रैपिडो उबर का पैसा नहीं दे सकते यार। सो अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो तो पर मंथ बजट ले लो 2000, डिपेंडिंग कि कितने डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा दूर नहीं रह रहे हो, जहाँ पे मेट्रो से 20 रुपये ही लग रहे तो कम ही लगेगा, बट अगर आप कहीं दूर रह रहे हो जहाँ से 40-50 रुपये लग रहे हैं आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेट्रो का, तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एंड बस में तो मैंने आपको बता ही दिया बस का क्या सीन है, लड़कियों के लिए फ्री है एंड लड़कों का थोड़ा पैसा लगता है, बट उसमें कोई डिस्टेंस का ज़रूरत नहीं है। एक टाइम बस पास बना लो, फिर आप कितने भी दूर ट्रैवल करना कर लो, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर मैं कुछ छोटे छोटे एक्सपेंसेस की बात करूँ तो अगर आप कहीं पार्टी कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं बाहर जा रहे हो, लाइक कैफ़ेज़ वगैरह में जा रहे हो, या फिर कभी आपको रात को या फिर कभी भी पिज़्ज़ा क्रेविंग्स हो रही है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि यार हर एक महीने में ना अपना 1K to 2K ऐसे सेविंग्स रखा करो, क्योंकि एट सडन कभी भी कोई एक्सपेंसेस आ सकता है एंड आपको वो बेयर करना पड़ेगा। लाइक अगर आप फ्लैट पे रह रहे हो एंड आपने गलती से कुछ तोड़ फोड़ दिया या फिर चलो कुछ खराब ही हो गया, तो सी पीजीज का पता है क्या होता है, पीजीज में अगर कुछ भी इशू आते हैं आपके फ्लैट में तो वो जो है ओनर ठीक करवाता है, वो आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेगा। बट अगर आप इंडिपेंडेंट फ्लैट पे रह रहे हो तो उसमें जो भी चीज़ें खराब होंगी ना वो आपको खुद से ठीक करानी है और आपको खुद का उसे पेमेंट करना है, जो भी चार्जेस लगेंगे, ठीक है। ऐसा सीन होता है। तो अगर आपका एज सच कुछ भी बीच में हो रहा है तो आपको 1 to 2K ऐसे सेव करके रखना चाहिए, ताकि आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस बेयर कर सको, ठीक है। एंड आप थोड़ा बहुत पार्टी आउटिंग एंड ऑल चलता है। सो ओवरऑल अगर मैं सम अप करके ऑन एन एवरेज बजट बताऊं तो दैट वैरीज बिटवीन 8K to 15K या 14K। यार इट डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल कि आप कैसे जीना चाहते हो, ठीक है। देयर आर माई फ्रेंड्स जो आराम से 7-8 हज़ार में अपना पूरा मंथली एक्सपेंसेस कवर कर ले रहे हैं, एंड ऑल्सो देयर आर माई फ्रेंड्स जिनके मंथली बजट जो होते हैं वो 15,000, 16,000, 17,000 होते हैं। यू नो व्हाट, अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊँ ना, जिसमें आप
आराम से एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हो। नॉट परफेक्ट, लाइक फिर भी लोअर से थोड़ा अपर एंड अपर से थोड़ा लोअर। तो एग्जैक्ट अगर मैं आपको इसका बजट बताऊं तो डेट इज 10K। 10,000 में आप आराम से एक मिडिल क्लास लाइफ जी सकते हो इन दिल्ली। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको ऑन एन एवरेज एक बजट पता लग गया होगा कि एज अ स्टूडेंट आपका मंथली एक्सपेंस क्या जा सकता है इन दिल्ली, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन लाइक इट। एंड अगर कोई queries या question हो तो you can write it in comment section, and also do not forget to subscribe the channel for such videos. Okay, bye bye, see you in the next one.